हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर CUET मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और CUET मैथमेटिक्स के सिलेबस में हमने काफ़ी कुछ खत्म कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर रिलेशन एंड फंक्शन हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चुका है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो चुका है और हम लोग इस समय कैलकुलस यूनिट की शुरुआत कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हमने कर लिया है। आज जो लेक्चर मैं लेकर आया हूं बच्चों, वो डिफरेंशियबिलिटी का जो अनदर पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप देख रहे हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन हम लोग बच्चों आज यहाँ पर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्लोप मिलेगा, टेंजेंट नॉर्मल मिलेगा, तो ये सारे टॉपिक्स आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखने को मिलेंगे। तो चलिए CUET के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, जिसमें आज के लिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो क्या है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स। एक फंक्शन है हमारे पास sin x इंटू कॉस एक्स, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। sin x और cos x की हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप जैसा कि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। बच्चों 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसी का फॉर्मूला होता है, आई थिंक किसका होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा fx इक्वल्स टू 1/2 sin 2x। हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता होगा, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल पाएगी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता कैसे चलेगा, f डैश x निकालिए, उसको 0 के इक्वल करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x। 2x का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 बच्चों कैंसिल, cos 2x आया हमारा f डैश x। f डैश x हमारा क्या आया, cos 2x। इसको जैसे ही हम 0 के इक्वल करेंगे तो 2x हम बराबर हमें मिलेगा क्या, π/2 यानी कि 90 डिग्री। x बराबर क्या मिलेगा, π/4। x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। अब चेक करते हैं f डबल डैश x निकालते हैं। हमें पता है यहाँ पर f डैश x हमें क्या मिला है, cos 2x। तो f डबल डैश x क्या होगा बच्चों, -2 sin 2x। अब हमें करना क्या होता है, x की जो वैल्यू है π/4 इसको सेटिस्फाई कराते हैं। ये हो जाएगा -2 sin π/4 मतलब 45 डिग्री इंटू 2 यानी कि 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ओवरऑल आपने देखा बच्चों कि x इक्वल्स टू π/4 पर f डबल डैश x कैसा साइन दे रहा है, निगेटिव साइन दे रहा है। कैसा साइन दे रहा है, निगेटिव। तो x की जिस वैल्यू पर हमें f डबल डैश x निगेटिव साइन देता है, वो x की जो वैल्यू है, वो जो पॉइंट है बच्चों क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। तो x इक्वल्स टू 4 जो है, π/4 जो है वो बच्चों यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो जो हमारा ये फंक्शन है sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की जगह पे क्या पुट करेंगे, π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, sin 45 इंटू कॉस 45। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमें मिनिमम वैल्यू का है अगला क्वेश्चन। इसमें तो आप बिना डेरिवेटिव किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो बेटा MCQ फॉर्म में है, मॉड ऑफ x - 4 x की किस वैल्यू पे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ x - 4। मॉड ऑफ x - 4 मिनिमम कब होगा, सबसे मिनिमम यानी सबसे कम क्या होगा। कोई भी मॉडुलस फंक्शन है वो सब 0 से कम तो नहीं हो सकता, यानी आपको ये देखना है कि ये मॉडुलस ऑफ x 0 कब होगा। x की क्या वैल्यू ऐसे रखोगे कि ये 0 होगा। मॉड ऑफ x - 4 है, अगर हम इस x की जगह पे बच्चों 4 पुट कर दें तो 4 - 4 0 आ जाएगा कि नहीं। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर क्या टिक कर दो, सी। x इक्वल टू 4 पर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू x - 4 का मॉडुलस है, और बोल रहा है कि अब एग्जिस्ट एट किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, x इक्वल्स टू 4 पर। क्योंकि जैसे ही आप f ऑफ 4 निकालोगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। आपको पता है 0 से छोटी मॉडुलस में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x। fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x, और हमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, f मैक्सिमम इज ग्रेटर देन लेस देन f मिनिमम। फंक्शन का मैक्सिमम बड़ा होगा मिनिमम से, में बराबर होगा नन।
यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पहले निकालेंगे और देखेंगे कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालिए विच इज 1 माइनस 1/x²। इसको 0 के इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x² बराबर 1, x की 2 वैल्यू आई प्लस माइनस 1। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकालिए। क्या निकालेंगे? एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स बच्चों क्या आएगा? ये एफ डैश एक्स था, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स की पावर 2 का dy/dx। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2 है ना, तो ये हो जाएगा -2 एक्स की पावर -3। ये हो जाएगा 2 अपॉन में x³। बच्चों आप देख रहे हो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 2/x³। अब हमें चेक करना है कब पॉजिटिव और कब निगेटिव। तो सीधी सी बात है, अगर एफ डबल डैश 1 रखेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। वैल्यू क्या मिलेगी इससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है। तो मतलब हमें ये मिल गया कि x = 1 हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एफ डबल डैश अगर -1 निकालते हैं तो साइन इसका माइनस होगा, निगेटिव होगा, यानी x = -1 हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, 1 पे मिनिमा, -1 पे मैक्सिमा। 1 पे मिनिमा क्या मिल रहा है? x = 1 पे हमें मिल रहा है मिनिमा, और x = -1 पे हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। तो f मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालना है, x की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा भाई। मैक्सिमम वैल्यू तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा उसकी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। f मैक्स हमारा हो जाएगा x की जगह पे -1 प्लस यहाँ पर भी x की जगह पे -1, हो जाएगा -1 विच इज इक्वल्स टू -2। तो हमने देखा f मैक्स की वैल्यू क्या है? -2 है। ठीक है, f मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं x = 1 पर, यानी f ऑफ 1 चाहिए हमें। 1 + 1/1 दिस इज इक्वल्स टू 2। f ऑफ मिनिमम आ रहा है +2, f ऑफ यानी f ऑफ मिनिमम हमारा क्या आ रहा है? 2, और मैक्सिमम आ रहा है -2। तो हम देख रहे हैं कि f ऑफ जो मैक्सिमम है वो f ऑफ मिनिमम से क्या है? कम है। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का आपको प्रोसीजर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। क्या कि आप सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, उसको 0 के इक्वल करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इस पॉइंट को रखते हैं। अगर पॉजिटिव साइन आया x की किसी वैल्यू पर, तो जिस वैल्यू पर पॉजिटिव साइन आया x की, जिस वैल्यू पर पॉजिटिव साइन आया तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमा, और नेगेटिव साइन आया तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है अगर fx बराबर है 3 sin x - 4 sin cube x। बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला है sin 3x का। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग? जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज करेगा उसके इंटरवल की लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले हम f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे। तो फिलहाल f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 होता है अगर इंक्रीजिंग की बात करें, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x। 3 cos 3x ग्रेटर देन 0 होगा, और वही बोला जा रहा है लार्जेस्ट लेंथ क्या होगी कि हमारा जो cos 3x है, 3 cos 3x है, वो क्या हो? पॉजिटिव हो। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। cos 3x = 0, तो 3x आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। यानी तो हमारे लिए जो इसका सेट होगा वो होगा -π/2 से π/2। क्यों? 30 डिग्री का मतलब π/6, -π/6 से +π/6, क्योंकि cos -30 इज सेम एज cos +30 है ना। तो -π/6 से +π/6 ये इंटरवल होगा। इस इंटरवल पर जो हमारा फंक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, क्योंकि अगर इंटरवल ए बी है तो इसकी लेंथ होती है b माइनस है, ये जाएगा π/6 - +π/6 है ना। 6 एलसीएम ले लो तो कितना जाएगा? 2π/6। π/3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या किया देखिए, हमसे बोला जा रहा था कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी इंटरवल पे, तो उस इंटरवल की हमें लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए थी जो इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया? sin 3x का डेरिवेटिव निकाला, 3 cos 3x आया। हमें इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए था, यानी x की वैल्यू ढूंढनी थी जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हमें
हमने सॉल्व किया यहाँ से तो x की वैल्यू π/6 मिली। तो आपको पता है cos माइनस थीटा cos प्लस थीटा सेम होता है, तो माइनस π/6 से प्लस π/6 की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, होल्ड करेगी। फिर उसके बाद हमें लेंथ चाहिए था, लेंथ होता है इंटरवल का b माइनस ए, तो b माइनस ए हमने किया तो क्या आ गया π/3, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और फंक्शन हमारे लिए है x इंटू वाई प्लस 5। तो यहाँ पर x इंटू वाई, देखो y की वैल्यू हम गिवन क्वेश्चन से 4 माइनस 2x लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 2x और प्लस में 5। सिंप्लीफाई करिए इसको, fx इक्वल्स टू 4x माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस 5। तो ये बच्चों क्या आएगा, हाँ इसको एज इट इज रहने दो अभी, fx इक्वल्स टू 4x माइनस 2x स्क्वायर और प्लस में 5। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पहले f' x निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, 4 माइनस 4x यही आएगा, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिले। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1 और f"x निकालिए जो कि आएगा -4। अब x की जगह पे आप कुछ भी रखोगे क्योंकि वेरिएबल है नहीं तो ये निगेटिव साइन ही आएगा। इसका ये मतलब निकला कि एट x इक्वल्स टू 1 जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो आपका फंक्शन है वहां पर आप x की जगह पे क्या पुट कर दीजिए 1। फिलहाल अगर आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2, y बराबर क्या आ गया 2 और x बराबर क्या आया है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए x इंटू वाई प्लस 5 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 है ना, y की मैक्सिमम वैल्यू 2 है और प्लस 5, तो 2 1 जा 2 प्लस 5 ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A stone thrown vertically upward satisfy the equation। यहाँ पे फंक्शन s के फॉर्म में है, वेरिएबल t है 64t माइनस 16t स्क्वायर। हम यहाँ पर ds/dt निकालेंगे, आएगा 64 माइनस 32t। इसको 0 के इक्वल करिए, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बोला क्या जा रहा है, मैक्सिमम हाइट चाहिए ना, यानी s मैक्सिमम कब होगा। तो d2s/dt स्क्वायर निकाल लो विच इज -32। तो d2s/dt स्क्वायर अगर आप t की वैल्यू 2 रखोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये निगेटिव ही आएगा। इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब t बराबर 2 सेकंड होगा तो हाइट क्या होगी मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी यानी कि 2 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x। फिर से वही प्रोसीजर, fx दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो क्या लिखेंगे fx बराबर क्या दिया हुआ है log x अपॉन x, डिवाइड करिए, डिवाइड रूल अपनाइए, क्या होता है x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और अपॉन में x स्क्वायर। इसको आप x को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली आपके पास बचा क्या 1 माइनस लॉग एक्स और होल अपॉन में x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो आएगा क्या 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0। तो लॉग एक्स बराबर क्या आ गया 1, लॉग एक्स बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर लॉग x बराबर 1 है, आपको पता है ये बेस e है, तो हम क्या x बराबर या e की पावर -1 बराबर x लिख सकते हैं क्या। यहाँ पर क्या है लॉग, भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं e बेस e, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा e आ जाएगा ना, x इक्वल टू हमारा क्या आएगा e। भाई लॉग e बेस e की वैल्यू क्या होती है 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा e। x बराबर e आ गया, f"x निकालो, यानी कि इसका फिर से डेरिवेटिव करो विच इज है क्या 1/x स्क्वायर माइनस लॉग x/x स्क्वायर। आप इसको करके देख लो, ये ओवरऑल निगेटिव साइन आने वाला है, x इक्वल टू ई रखने पर कैसा साइन आएगा, निगेटिव साइन आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू ई पर फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन दिया होता है, यानी fx बराबर log x अपॉन x दिया हुआ है, x बराबर e पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, हो जाएगा log e अपॉन e। log e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि बेस e होता है और डिनोमिनेटर में e। तो ऑप्शन नंबर डी यानी मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की 1/e।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर पर मिनट। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है और इसकी जो ये लेंथ है ये घटती जा रही, क्या होती जा रही है, घटती जा रही। किस रेट से घट रही है, लेंथ को अगर मैं x मान लूं और ब्रेथ को y, तो dx बाई dt बराबर -7 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि घट रही है, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि जो dy बाई dt है वो किस रेट से बढ़ रहा है, 6 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जब x बराबर 10 हो और y बराबर 8 हो, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द एरिया। एरिया बराबर हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो dA बाई dt निकालिए, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 10 है, dy बाई dt की वैल्यू क्या है, 6 है, प्लस y की वैल्यू 8 है, इंटू dx बाई dt की वैल्यू -7 है। ओवरऑल बच्चों ये क्या आ जाएगा, 60 माइनस 56, 60 माइनस कितना आ गया 56, यानी दैट इज आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ही बच्चों सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमें एरिया में चेंज निकालना था तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अगर यूनिट होती तो, नहीं तो 4 आप लिख के छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स cos x, बोला जा रहा है इसका जो स्लोप है वो tan थीटा है। तो फिलहाल y बराबर साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ से हो जाएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। स्लोप क्योंकि dy बाई dx होता है तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि पाई बाई 2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 और माइनस एक्स का -1, और ये क्या है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू -1। अब आपको देखना है इस 0, पाई इंटरवल में कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें tan की वैल्यू -1 होती है। आप -π/4 भी लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि ये 0 to पाई के बीच में एंगल बिलोंग नहीं करता। तो tan 135 यानी कि 3π/4 की वैल्यू होती है -1। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। fx दिया हुआ x माइनस e टू द पावर x, सबसे पहले f डैश x निकाल लीजिए, यह आएगा 1 माइनस e टू द पावर x। आपको पता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस e टू द पावर x ग्रेटर देन -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, क्या आ जाएगा e की पावर x इज लेस देन 1। तो आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 की कोई भी वैल्यू लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हमारा जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, है ना, a की पावर x में, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू अगर बढ़ाओगे 0 से बड़ी लोगे तो 1 से बड़ा होता जाएगा, क्योंकि a की पावर 0 ही 1 होता है, और 0 से ज्यादा लोगे तो ये और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ये क्वेश्चंस थे जिसको आज हम लोगों ने किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस थे जिसको आज हम लोगों ने किया है।